पूरे उत्तराखंड में जो माहौल है वो भाजपामय है और पूरे उत्तराखंड में जो माहौल है वो मोदीमय माहौल है। कौन कर दिया उसको? उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड मतों से जीतेगी। मैं यहाँ तक कह सकता हूँ कि इन 75 वर्षों के सारे रिकॉर्ड टूटेंगे। राजनीतिक, सामाजिक, जनहित की आवाज, हालात शहर। और जो हमारा लक्ष्य है पार्टी का वो ये है कि प्रत्येक मतदान केंद्र हम 50% से अधिक वोटों से जीतें और 70 की 70 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी जीते। इस लक्ष्य को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित तौर पर मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश में धामी जी के नेतृत्व में 5 लोकसभाएं बहुत बड़े अंतर से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और हो सकता है कि इतिहास इस बार ऐसा भी बन जाए कि प्रत्याशियों की जमानतें भी जब्त हो जाएंगी। जोशी, आपने जो है ये बोला था कि जो अजय बर्जी उन्होंने गांव गोद लिया था, जंगलिया गांव, और उसके हालात इतने बद से बदतर है, वो इतना उपेक्षित कर दिया गया है। क्या वजह है कि आपके जो सांसद हैं वो गांव को गोद लेते हैं, उनकी उपेक्षा कर देते हैं? देखिए, ऐसा है कि ये जो स्थिति परिस्थिति आई है इसमें माननीय सांसद जी से चर्चा वार्ता हम लोग करेंगे, ऐसा क्या रहा। लेकिन मैं अपने संगठन के माध्यम से ये आश्वस्त कर सकता हूँ कि उस क्षेत्र की जो भी समस्याएं होंगी, क्योंकि प्रदेश में हमारी सरकार है, देश में हमारी सरकार बनने जा रही है, निश्चित तौर पर उन सभी विकास योजनाओं को भारतीय जनता पार्टी समय से पूरा करेगी। जो जी चुनाव के टाइम ही याद क्यों आते हैं सारे गाँव विकास? उससे पूर्व में कोई ना नेता आता है ना कोई आता है, चुनाव के टाइम ही सारे वोट के नाते सारे विकास गिनते हैं। नहीं, आप एक बात बताइए, क्या ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल लाइन का काम हमने चुनाव के समय किया? क्या आज प्रदेश के अंदर जितने एनएच डेवलप किए हैं ये क्या चुनाव के समय कर रहे हैं? क्या रुद्रपुर का मेडिकल कॉलेज हम चुनाव के समय बना रहे हैं? क्या पिथौरागढ़ अल्मोड़े का मेडिकल कॉलेज चुनाव के समय बना रहे हैं? क्या अल्मोड़े के अंदर अगर मैं कहूँ कि हमने जो है कि शोभन सिंह जीना कैंपस का विश्वविद्यालय बनाया, क्या चुनाव के समय बनाया? क्या 24,000 लोगों को रोजगार हमने उत्तराखंड में दिया, चुनाव के समय दिया? क्या जो प्रधानमंत्री जी की अन्य योजना चल रही है, प्रधानमंत्री अन्य योजना, उज्ज्वला के गैस के कनेक्शन, हर घर को नल, हर घर को जल, ये चुनाव के समय दे रहे हैं? क्या ये वो पार्टी है? सुनिए, आपने भी विकास किया है लोग, लेकिन पलायन की पहाड़ों से पलायन की युवा जो है नीचे प्लेन्स की तरफ जा रहे हैं। आप कह रहे हैं हमने रोजगार दिया, कानून नहीं बन सकता इसका पलायन को लेकर? जो लगातार कई लोग का ये कहना है कि भाई आप लोग पलायन को लेकर बहुत कुछ नहीं कर पाए, चाहे आप ही नहीं है, आप ही सत्ता में रहे, इससे पहले भी कांग्रेस भी सत्ता में रही। तो देखिए, मैं आपको एक बात के लिए आश्वस्त कर सकता हूँ कि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने इस प्रदेश में आकर के डेवलपमेंट किया और जिस तरह से हमारा आध्यात्मिक टूरिज्म बढ़ रहा है, और उससे मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय पे जैसे केदारखंड है, इधर मानसखंड है, ये बहुत तेज़ी से विकसित कर रहे हैं। और हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का भी फोकस रोजगार को लेकर के, तो मुझे लगता है आने वाले टाइम पे ये पलायन रुकेगा। लेकिन अब पलायन भी 2 तरह का है। एक पलायन तो क्या है कि ऐसा पलायन है कि जो रोजगार के लिए, एक पलायन ऐसा है जो स्वास्थ्य के लिए। देखिए, हम रोजगार के बहुत सारे पलायन को रोक सकते हैं, हम स्वास्थ्य के पलायन को रोक सकते हैं, लेकिन एक तीसरा पलायन जो सुविधाजनक पलायन होता है उसको कोई नहीं रोक सकता, वो कहीं नहीं रुकता देश के अंदर। तो इसलिए हमारी कोशिश और हमारी सरकार की जो कोशिश है, प्राथमिकता के आधार पर ये रहेगी कि हम पहाड़ों के अंदर अधिक से अधिक रोजगार डेवलप करें, हम वहाँ शिक्षा अच्छी करें, हम स्वास्थ्य अच्छा करें। जिस काम को करने के लिए हम इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं, और मुझे लगता है निश्चित तौर पर कि आने वाले समय में इसमें निश्चित तौर पर कमी आएगी।